माँ दुर्गा की शक्ति है, स्ट्रेंथ है, अपने अट्टहास से 100 राक्षसों को मार दिया। अष्टमी और दुर्गा अष्टमी, नवमी बनाते हैं, तो हम लोग माता रानी के स्वरूप में किनको बुलाते हैं? कंजकों को बुलाते हैं ना। एक्चुअली कल ही मेरे नोटिस में आया था, तो एक आचार्य जी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के। तो वो अपने एक वीडियो में बता रहे थे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब नवरात्रि आने वाली होती है, मैंने तो पिछले साल नोटिस किया था, तो जो एनिमेटर्स हैं, जो एनिमेशन करते हैं, उन्होंने छोटी कन्याएँ जो हैं यंग गर्ल्स को माता रानी मतलब आप ये समझ लें माता रानी का, माँ दुर्गा का बाल स्वरूप और उनका जो सिंह है, शेर है उनका वाहन, उसका भी कब छोटे शेर स्वरूप में उस तरीके से बड़ा क्यूट सा बनाया था कि वो आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे आते हैं, जैसे गणेश गणपति फेस्टिवल से पहले भी होता है ना, वो उस तरीके के वीडियोज़ वगैरह चलते हैं कि भई गणेश जी आ रहे हैं, गणेश ऐसे नवरात्र में कि माता रानी आ रही हैं, माता रानी आ रही हैं। तो उस चीज़ को लेके ये जो आचार्य थे उन्होंने बहुत मतलब वो काफ़ी अनहैप्पी तो थे और बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। अच्छा उन्होंने क्रिटिसिज़्म का ना कारण भी दिया। उन्होंने कारण ये दिया कि माता रानी जो हैं, जो माँ दुर्गा हैं, उनका मतलब बहुत विराट स्वरूप है, बहुत स्ट्रांग है और अ, मतलब उन्होंने एक चीज़ जो उनकी माँ दुर्गा के पावर और स्ट्रेंथ की बताई, उसे मैं भी बहुत अच्छी तरह से वेल नोन हूँ क्योंकि मैंने भी माँ दुर्गा सप्तशती में वो चीज़ पढ़ी हुई है कि उन्होंने अपने अट्टहास से मतलब ये रक्त बीज वाला इंसिडेंट मेरे को याद है। अट्टहास इज़ लाफिंग, मॉकिंग समवन किसी को मज़ाक उड़ाते हुए हँसना ज़ोर-ज़ोर से। अट्टहास अपने अट्टहास से सैकड़ों राक्षसों को मार दिया था। वो उन माँ दुर्गा की पावर है, बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ये चीज़ लिखी है कि ये उनकी पावर है। अब वो आचार्य जी बोल रहे हैं कि कहाँ हमारी माँ दुर्गा ऐसी और कहाँ आपने उनको खिलौना बना दिया। अब ये आचार्य जी का भाव है, लेकिन जिन्होंने एनिमेशंस बनाए हैं, जिन्होंने ये बनाया, उनका भाव क्या है? वो आचार्य जी ने नहीं देखा। हम लोग जब अष्टमी की पूजा करते हैं या कई लोग नवमी की पूजा करते हैं, तो हम लोग माता रानी के स्वरूप में किनको बुलाते हैं? कंजकों को बुलाते हैं ना। उनके पैर धोते हैं, उन्हें टीका लगाते हैं, उन्हें भोग लगा उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट भी आजकल के मॉडर्न गिफ्ट देते हैं, ठीक है? कभी टिफ़िन बॉक्स दे दिया, कभी पेंसिल बॉक्स दे दिया क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो कंजकें क्या हैं? वो बाल स्वरूप ही है ना। तो जब हम अष्टमी और दुर्गा अष्टमी, नवमी बनाते हैं और उसके लिए हम माँ दुर्गा के साक्षात स्वरूप कंजकों में ही देखते हैं, तो अगर वही चीज़ को किसी ने एनिमेशन में बना दिया तो कैसे गलत हो गया? अब आप ये देखिए जो आचार्य जी कह रहे हैं कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो उनका माँ दुर्गा के प्रति एक असीम भाव, भक्ति का भाव है कि माँ दुर्गा, ठीक है? और यहाँ पे जिन्होंने एनिमेशन बनाया है उनका भी असीम भक्ति का भाव है कि माँ दुर्गा जो शायद वो आचार्य जी की लाइफ में माँ दुर्गा कष्टों का नाश करने वाली स्वरूपा हैं और यहाँ पे जिन्होंने बनाया या जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने एन्जॉय किया, जिन्होंने सर्कुलेट किया, उनके लिए माँ दुर्गा जीवन में खुशी लाने का भी स्वरूप है। तब दोनों के भाव अलग-अलग हैं। इसमें ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने एनिमेशन बनाया कि नहीं वो आचार्य जी जो हैं उनकी सोच गलत है। तो इसी तरह आचार्य जी भी ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने ये बनाया है उनकी सोच गलत है। सोच अलग-अलग है। इनकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। इसमें सही और गलत का पैरामीटर नहीं आता है। और ये जब सही और गलत का पैरामीटर तभी मिट पाएगा जब आप या फिर सही या गलत आप समझ भी तब पाओगे जब आप दूसरे का भाव समझोगे।